मैं अपने ससुराल में फर्स्ट टाइम अपनी सुपर बाइक, अपनी कावासाकी निंजा 1000 लेके जा रहा हूँ। बीवी भी खुश, बेला भी खुश, सब खुश। वाह, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। What's up guys, welcome to my channel The Super Biker Dad. I hope you guys are doing absolutely fine. आज है 1st of August 2020. आज है ईद, so ईद मुबारक to all you guys. I really hope you guys have a great year ahead. अभी तक ये साल बहुत ही खतरनाक गया है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए. But I just hope बचा हुआ साल जल्दी निकले and अच्छे से निकले. It's been a while, मैंने कोई मोटो व्लॉगिंग नहीं करी है. It's been almost a month now. So yes, I thought let's do it this weekend. ये weekend मेरा off है and I thought let's go for a short ride. सो वी आर गोइंग टू मुजफ्फरनगर मेरा ससुराल है एंड मेरी बीवी और मेरा बच्चा वहीं पर है. सो आई थॉट लेट्स गो एंड मीट देम फॉर द वीकेंड एंड आई बी बैक टू वर्क ऑन मंडे. सो इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट जर्नी अराउंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू मुजफ्फरनगर. यूजली दिमाग में आता है कि दिल्ली टू मुजफ्फरनगर की रोड्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं, जर्नी इतनी अच्छी नहीं होती है. बट गाइज, जो रास्ता हम आज लेने वाले हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल रोड, ब्यूटिफुल जर्नी एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल लव द राइड. आई यूजली वेयर दिस व्हेन आई एम राइडिंग बिकॉज स्वेट बहुत आता है एंड हेलमेट में स्मेल ना हो इसके लिए ये पहनना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है. ऑल सेट. Bella is all ready. I hope you guys are also ready. So let's get started guys. Enjoy the journey with me. I hope मौसम ठीक मिले, बारिश ना हो and हम टाइमली पहुंच जाएं. आजकल ये साइकिलिंग का नया ट्रेंड चल गया है दिल्ली में. हर दूसरे बंदे के पास साइकिल है आजकल एंड साइकिल बिजनेस बहुत बूम कर गया है. मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक साइकिल की दुकान खोल लूँ यार, कुछ तो साइड बिजनेस करेंगे. एनीवे गाइज, यूपी में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है ड्यू टू कोविड एंड आई रियली होप कोई मुझे इशू ना मिले रास्ते में, कोई बैरिकेड्स ना हो, कोई स्टॉपेज ना हो. मौसम बारिश का लग रहा है बट आई रियली होप बारिश ना हो. मेरे पहुंचने के बाद चाहे पूरा दिन होती रहे बट अभी ना हो, बड़ा बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार. सो गाइज, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग आउट ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड ड्यूरिंग दिस अनलॉक फेज. वेरी एक्साइटेड. फाइनली बेला को थोड़ी सी लंबी राइड मिलेगी करने को एंड इस बहाने हम बीवी बच्चे से भी मिल लेंगे. बीवी भी खुश, बेला भी खुश, सब खुश. वाह. ये हाल हो जाता है दिल्ली और एनसीआर का जब बारिश होती है. यूपी और ईस्ट दिल्ली की एक ख़ास बात है, यहाँ आप कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी साइड से ड्राइव कर सकते हैं, रॉन्ग साइड हो चाहे कोई भी साइड हो, कोई रोक टोक नहीं है, फुल फ्रीडम है. रॉन्ग साइड ड्राइव नहीं करा तो क्या किया. देखो एक और भाई. एंड ये पूरे रास्ता आपको दिखेगा टूवर्ड्स यूपी कि यू नो लोग कहीं से भी निकल जाते हैं, रॉन्ग साइड हो या कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड इसी चक्कर में एक्सीडेंट्स होते हैं. आई वाज रीडिंग अ सर्वे सम टाइम बैक कि मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स इन इंडिया हैपन बिकॉज ऑफ यू नो रॉन्ग लेन ड्राइविंग या रॉन्ग साइड ड्राइविंग. सो गाइज, मेरे ईस्ट दिल्ली और यूपी वाले दोस्तों, थोड़ा ध्यान से राइड करो एंड अपने आसपास अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स को भी समझाओ. Ride safe. So guys, this is the road I was referring to. मुरादनगर से लेफ्ट टर्न लेके ये रोड है एंड दिस इज़ टूवर्ड्स मुजफ्फरनगर. इनफैक्ट देहरादून तक भी ये रोड जाता है एंड इट्स अ सिंगल लेन रोड एंड लेफ्ट साइड पे है गंगा कैनाल, गंग नहर एंड यहाँ से है मुजफ्फरनगर 76 किलोमीटर्स. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग ऑन माई बाइक ऑन दिस पर्टिकुलर रोड. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़.
Enjoy the journey with me. Guys, I love this road. दोनों तरफ इतना ग्रीनरी होता है इस रोड पे हमेशा, एंड अगर बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। इस रोड पे बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, बिकॉज ट्रैफिक कम होता है, लोग ओवर स्पीड करते हैं, ओवरटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। दिस रोड इज़ प्रोन टू एक्सीडेंट्स। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए गाइज, राइड सेफ, राइड विद योर सेफ्टी गियर्स एंड यू गुड टू गो। बट बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग रोड है यार, मन कर रहा है बस रॉकेट बना दूं आज निंजा को। तो गाइज, मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया बीच में, एंड बाइक की हालत देख लो। इस रोड पे और इस मौसम में बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है। एंड बिलीव मी, जब आप गांव के आसपास होते हो या गांव में होते हो तो वहाँ की हवा अलग ही होती है, अलग ही फ्रेशनेस होती है हवा में, एंड सुकून मिलता है। व्हेनेवर आई गो टू माई विलेज दैट इज़ इन मेरठ, एंड और व्हेनेवर आई कम टू माई ससुराल विच इज़ इन मुजफ्फरनगर, सुकून, दैट्स ऑल। तो यस, अब वापस गियर अप करते हैं एंड चलते हैं। आपके सामने पूरा वाइल्ड लाइफ है। जय हनुमान। हट जाओ बच्चों, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू हो रहा है, गाड़ियाँ वापस घूम रही है, बट हम ट्राई करेंगे कि निकल जाएं। यहाँ शायद एक एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से गाड़ियाँ वापस जा रही हैं। यहाँ एक बड़ा ख़तरनाक सा एक्सीडेंट हो गया। मैं आपसे बात कर ही रहा था इस बारे में कि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं इस रोड पे, एंड दिख गया। वेरी सैड टू सी दिस, बट यस, हमारी बाइक निकल गई है, सो विल कंटिन्यू विद द जर्नी। एंड यहाँ बहुत तगड़ा ट्रैफिक जैम लगने वाला है। आई होप जिनका एक्सीडेंट हुआ है दे आर सेफ एंड साउंड। सो गाइज, हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन। थैंक गॉड रास्ते में कोई यूपी पुलिस का पंगा नहीं मिला। मैं अपने ससुराल में फर्स्ट टाइम अपनी सुपर बाइक, अपनी कावासाकी निंजा 1000 लेके जा रहा हूँ। कांट वेट टू मीट माई बेबी, माई रुद्र। ये कर देते हैं बंद, क्योंकि भाईसन आ रही है, भाईसन। हाँ भाई, क्या कर रहा छोरे? दिस इज जूली, जूली मीट बेला। मैं बेला को यहीं पार्क कर रहा हूँ तेरे पास, ध्यान रखियो। कहाँ भाग रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? ससुराल आए हैं तो खातिरदारी तो होगी। आलू के पराठे, काओ मिल्क का प्योर बटर, काओ मिल्क अटैक। Look who is here. पारी कर दो बाबू। It's so nice to meet this boy after so long. मेरा बेबी। Guys, मक्खन पराठे खा के लिटरली नशा सा हो गया, and I slept off for few hours. I just got up and अब कुछ प्लान करेंगे रुद्र के साथ। सब कह रहे हैं कि बहुत शैतान हो गया है, बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया है। इतनी कंप्लेंट क्यों आ रही है बताओ? मुझे सब बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है, बट अब मैं क्या बताऊं सबको। तो ऑलरेडी बदतमीज़ था, नथिंग हैज़ चेंज्ड। जो आदमी बदतमीज़ है वो तो बदतमीज़ ही रहेगा। सो
गाइज़ यहाँ मेरे साले साहब के पास एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350cc बाइक भी है. इनफैक्ट आई यूज़ टू ओन दिस पर्टिकुलर बाइक वंस अपॉन अ टाइम, बट देन आई जस्ट वांटेड टू अपग्रेड फ्रॉम रॉयल एनफील्ड टू कावासाकी. सो मैंने सेल ऑफ कर दिया था बाइक को एंड मेरे साले साहब ने ही ली थी. तो ये बाइक मेरे पास अराउंड 3-4 साल थी एंड आई हैव सम अमेजिंग मेमोरीज विद दिस बाइक. बट एक ही बात है, अपने ही घर में है, ठीक है, साले साहब की बाइक है, बट समझ लो हमारी है. अब मैं लंच करता हूँ. मेरे ससुराल वाले सोचेंगे आता है, खाता है, पीता है, सोता है, बट और क्या करे आदमी भाई. ये है मेरी प्यारी क्लासिक 350. वो भी क्या दिन थे जब हम डुक 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 किया करते थे. साले साहब ने अलॉय लगवा दिए हैं एंड पंजाबी ढोलकी वाला एग्जॉस्ट. आपको इसके एग्जॉस्ट की साउंड भी चेक करवाता हूँ. ये हैं अपनी भैंसें और ये हमारी प्यारी गाय, गाय जैसी बीवी. क्या हुआ? हैप्पी. सो गाइज अब हो रही है शाम. फाइनली मैडम को मैंने कैमरे में कैप्चर करा है. सुबह से पूछ रहा हूँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बट नखरे हैं मैडम के. हम आए छत पर थोड़ा सा वॉक करने. मैं सुबह से जब से आया हूँ या तो खा रहा हूँ या सो रहा हूँ. सीरियसली यार, तुम्हारे घर वाले सोचते होंगे ये आते ही खाने पीने हैं और सोने आता है. खाने और सोने आते हैं. बट क्या करूँ, इतना अपनापन दिखता है मुझे यहाँ पे, इतना अपनापन प्यार मिलता है यहाँ पे मुझे कि बस नींद आ जाती है. बेचारी मेरी मम्मी तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाती रहती है. मेरी सासू माँ इतना कुछ बनाती है मेरे लिए जब भी आता हूँ. सो यस, मैं सोच रहा हूँ हर हफ्ते एक चक्कर लगा ही लिया करूँ. ठीक है. लास्ट हफ्ते छोड़ के गए थे आप मुझे. सीरियसली यार, लिटरली 5 दिन हुए हैं मुझे इसको छोड़े हुए एंड मैं फिर से आ गया मिलने, बिकॉज मेरा भी ऑफ था वीकेंड एंड आई थॉट मिल लेते हैं और बाइक चला लेते हैं. बाइक भी चल जाएगी इस बहाने. सो यार अब हम वापस जा रहे हैं नीचे और कुछ खाएंगे. मेरी सासू माँ ने एक राउंड हो चुका है, अब हम दूसरा राउंड करेंगे दही भल्ले का. मैं ना यहाँ ससुराल में आके खुद भल्ला बन गया हूँ. दही भल्ला इतना खा चुका हूँ यार मैं, सीरियसली. सुबह पराठे खाए हैं, लंच काफ़ी हैवी किया है, दही भल्ले ऑलरेडी खा चुका हूँ, छाछ पी चुका हूँ. ये है होम ग्रोन घिया लौकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग एट होम. करेला करेला तुम, मैं हूँ. ये है करेले का प्लांट. दिस वन इज करेला. करेले का प्लांट. एंड दिस इज रेड चिली. ओ ग्रीन चिली देखो आई भी है एक तो. अरे नाइस. अच्छा बाय कर दो. अब मैं और रुद्र जाके एक शावर लेंगे चिल्ड पानी में. यहाँ पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है. फिर कुछ खाएंगे पिएंगे एज आई टोल्ड यू, क्योंकि हमारा काम है खाने पीने का.